हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र। कक्षा विषय आपका हिंदी है, जो कि आपके पेपर स्कूल में आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। इसको देख लीजिए और अच्छे खासे नंबर ला दीजिए। यह पेपर देख लीजिए और यही पेपर आपको स्कूल में भी देखने को मिलेगा, तो इस पेपर को मिस मत करना। और यह पूर्णांक आपके 75 नंबर का है। आपका समय 3 घंटा दिया जाएगा। यह आपका रियल पेपर है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा संपूर्ण हल बताएंगे। देख सकते हो मेरे पास पूरा पेपर पड़ा है और ये देख सकते हो, इसके उत्तर ये रहे सभी के उत्तर। तो अपन चलते हैं अपने पेपर की ओर पे, पेपर देखते आते हैं और उसके उत्तर भी बताते आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले निर्देशक दिए जाते हैं, तो ये यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर पे, क्योंकि अपने प्रश्न टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे देख सकते हो सही विकल्प यहाँ पे लिखा है। प्रश्न पहला में सही विकल्प चयन कर लिखिए। पहला दिया गया है, काव्य की दृष्टि से रीतिकार को बांटा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा जाता है, तो इसका ये रहा आपका सही आंसर। फिर आता है प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है ससुर के पदों में तेर की गगरी कहा गया है, तो इसका सही आंसर आएगा उद्धव को। फिर आता है प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है चलों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है, तो इसका सही आंसर होगा अर्ध समास। इसका दोबारा अर्ध समास समात्रिक छंद, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। फिर आता है प्रश्न 4 में, जिसमें लिखा है नेता का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा देशभक्ति की भावना, ठीक है। फिर आता है प्रश्न दूसरा, जिसमें प्रश्न पाँचवा में आप देख सकते हो। प्रश्न पाँचवा में पूछ रहा है वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य की क्रियाशील का भेद है, तो इसका आएगा रीतिकाल क्रियाशील, इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल क्रियाशील। फिर आता है अगला प्रश्न, जिसमें लिखा है प्रश्न छठवां में भोलेनाथ और उनकी हम उनमें चबूतर के एक कोने को बना देते थे, तो इसमें आ जाएगा आपका नाटक नाटक घर, इसका आपका दोबारा सही आंसर हो जाएगा नाटक घर। फिर आते हैं अपने प्रश्न लिख स्थान, तो लिख स्थान देख सकते हो। प्रश्न दूसरे में लिख स्थान लिख स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप इनको देख लेना और 6 नंबर प्राप्त कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न पहला में दिया गया परशुराम पर अपना गुरु भगवान डैडस को मानते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव को मानते थे। फिर आता है प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है आश्रय का बाहर शरीर इनके चोष्टा को डैडस कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सही आंसर अनुभव, इसका सही आंसर आपका अनुभव हो जाएगा, तो इसका अनुभव लगा दीजिए। फिर आता है प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। यहाँ पे देख सकते हो अगला प्रश्न तीसरा है। प्रश्न तीसरा में देख सकते हो विस्तार करेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो इसका आ जाएगा सही आंसर महाकाव्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा में आता है बार गोविंद भागवत की प्रवृत्ति देख सकते हो प्रवृत्ति डेढ़ तक चलती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फागुन मासे, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर आता है प्रश्न प्रश्न पाँचवा में देख सकते हो डेढ़ वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने के समान सूचना मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानवाचक, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका विधानवाचक लगा दीजिए आप। फिर आता है प्रश्न छठवां, जिसमें लिखा कांटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ डैश की तरह चमकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदनी की तरह चमकते हैं। फिर आता है प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में दिए जाएंगे। यहाँ पे पहली मैचिंग दी गई है, तो इसका उत्सव कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक आहन गीत है, ठीक है। ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपकी पहली मैचिंग हो जाएगी। फिर प्रश्न दूसरा में आता है मानवीय क्रियाकलापों का आरोप, तो इसका आ जाएगा मानवीय अलंकार, ठीक है, इसका मानवीय अलंकार आ जाता है। फिर आता है रुकोजत की भाषा, तो इसका सही हो जाएगा आपका फ्रेंच, ये आपका इसका फ्रेंच हो जाएगा। फिर आता है सफ़ेद पोशाक, तो इसका आ जाएगा यह है आपका वृद्ध व्यक्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है जो काम बोलता हो,
इसका सही आंसर हो जाएगा मितभाषी। मितभाषी इसका सही हो जाता है। फिर आता है आगे, आगे का आता है आपका सज्जन व्यक्ति। इसका सज्जन व्यक्ति ये रही आपकी मैचिंग, तो इनको देख लीजिए। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर पे, जिसमें लिखा है प्रश्न 4 में लिखा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न पहला, जिसमें लिखा है फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो इसका आ जाएगा किसान के करीब। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा किसानों के करीब करीब। ठीक है, इसका सही आंसर है किसानों को करीब। ठीक है, बाद में मैं इसके उत्तर बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। इसका आता है फिर विवाह के वेदों के नाम लिखिए। तो इसका सही आ जाएगा अर्बन और उद्दीपन। ठीक है, अर्बन और उद्दीपन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्दीपन। ये 2 हो जाएंगे, इसके 2 भेद है। फिर आता है शस्त्रों में कसी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आ जाएगा आनंदकार के नाम से, आनंदकार। ठीक है, फिर आता है प्रश्न 4, जिसमें लिखा है प्रश्न 5 में आता है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्तियों का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो इसका सही आएगा अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। इसको बाद में आंसर बता दूंगा। फिर आता है प्रश्न 5, जिसमें लिखा भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे। तो इसका आ जाएगा सही आंसर दूध और भात। तो ये आपके एक वाक्य में हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके सत्य असत्य। तो प्रश्न 5 में देख सकते हो सत्य असत्य का कथन आपको बताना, जो कि 6 नंबर में दिए जाती है। इसमें लिखा गया है मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्य। फिर आता है प्रश्न 2 में दोहा और चौपाई वार्षिक छंद है। तो इसका असत्य आ जाएगा छंद, क्योंकि ये बिल्कुल भी असत्य है। फिर आता है प्रश्न 3, जिसमें लिखा है मानव सांस्कृतिक एवं अविभाजन वस्तु है। तो इसका सही आंसर सत्य, ए भी सत्य हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न 2, जो कि प्रश्न 4 में, जिसमें लगा 2 वर्णों के मेल को संविधान कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका भी सत्य हो जाएगा। फिर आता है रंगीन पताकाओं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, यह सत्य हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न 5 में, जिसमें लिखा पढ़कर ही रेखकर अभ्यास विस्तार को पहचानता है। तो इसका भी सत्य हो जाएगा। तो चलते हैं इनके उत्तर की ओर। तो ये रहे इसके उत्तर। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और बाकी के जितने भी प्रश्न हैं तो अगली वीडियो में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको यह देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।